हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आजकल थोड़ा सा वीडियो मैं कम बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस होने की वजह से। चलिए देखते हैं इसमें। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स इमिटेड ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है फिर से सुन लो। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स इमिटेड ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मेनली इसमें निकाला जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस इसमें मेनली निकाला जाता है। नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स भी कह सकते हो। चलो हम लोग देखते हैं कैसे। देखिए, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक है, मान लीजिए ये n=1 है और ये n=2 है। ठीक है, फोटोन गया n=1 से कहाँ, n=2 तक। ठीक, अब इसके पास कौन सा ऑप्शन है बताओ। पहले n=1 से 2 गया, अब फिर क्या होगा, 2 से कहाँ आ जाएगा, n=1 पे। तो नंबर ऑफ डिफरेंट आपको फोटोन बताना, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो गया, क्योंकि देखो यही गया और यही वापस आ गया, तो कितने डिफरेंट फोटॉन्स होंगे, एक ही डिफरेंट फोटॉन होगा। एक गया फिर वापस आ गया तो एक ही है। क्लियर, ये एक सिनारियो हो गया। दूसरा सिनारियो देखो, मान लो कि 3 जो है n=1 लाइन है, ये n=1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, क्लियर। इसको और डिटेल में समझाएंगे। अभी बेसिकली ये जो है आपका ऑर्बिट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। क्लियर। अब इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स कितने होंगे। ठीक है, अभी धैर्य बना के रखो, एकदम क्लियर ये टॉपिक मैं कर दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको इस टॉपिक को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, ये n=1 है, 2 है, 3 है। अब इसमें आपको बताना है डिफरेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो पहले तो n=1 से कहाँ जाएगा, 3 जाएगा। अब इसको वापस आना है, n=1 से n=3 चला गया है कौन, फोटॉन। अब वापस आएगा तो इसके पास कितने ऑप्शन है बताइए, 2 ऑप्शन है। या तो 3 से किस पे आएगा, 2 पे आ जाएगा, फिर 2 से किस पे आएगा, 1 पे आ जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लो, ये n=1 है, 2 है, 3 है, ऑर्बिट नंबर 1 2 3। फोटोन जो है n=1 से 3 पे गया और वापस 3 से किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। बीच में कहाँ रुक रहा है, n=2 पे रुक रहा है। ठीक है, अब फिर 2 से कहाँ आ गया, 1 आ गया। 3 से 1 आना है तो बीच में रुक गया, 2 पे है, फिर 1 पे आ गया। ये एक ऑप्शन हो गया। और डायरेक्टली क्या कर सकता है, 3 से किस पे आ सकता है, 1 पे आ सकता है। क्लियर। तो ये फोटोन बताना है आपको, कौन कौन से फोटोन होंगे बताइए। तो एक तो फोटोन जो है इसमें डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। एक यहाँ पे हो जाएगा ये वाला, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट फोटोन। फिर से सुन लो, ये गया एक फोटोन, वापस आ रहा है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स कितने हो जाएंगे बताइए। नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो एक और आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए अब तीसरा सिनारियो लेते हैं हम लोग, थर्ड सिनारियो लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, ये हम लोग ले लिए थर्ड सिनारियो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब इसमें बताना है n=1 है। अब स्पेक्ट्रल लाइन कितने हैं, 4 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। अब इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स बताना है कितने होंगे। अगर n=1 से कहाँ जा रहा है फोटॉन, n=4 पे जा रहा है। n=1 से कहाँ जा रहा है, n=4 पे जा रहा है। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स बताने हैं। n=1 से कहाँ पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। क्लियर। ठीक है, फिर 4 से कहाँ पे आएगा, आपको 1 पे लाना है। तो आपको इसमें बताना है कि नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स कितने होंगे। क्लियर। तो इसमें देखो, ये तो हो गया, चला गया, फिर वापस आएगा तो या तो क्या करेगा, 4 से डायरेक्टली किस पे आ जाएगा, 1 पे, ये पहला फोटोन हो गया। और नहीं तो क्या करेगा बताइए, हॉल्ट करके आएगा। 4 से आया 3, ठीक, 4 से आया 3 और 3 से डायरेक्ट किस पे आ गया, 3 से डायरेक्ट किस पे आ गया, 1 पे आ गया। ठीक है, क्लियर। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया, 3। ठीक, अब देखो, अब क्या करेगा, और नहीं तो क्या करेगा, ये
4 से आएगा 2 पे और फिर किस पे आएगा, फिर आएगा 1 पे। तो ये हो गया आपका 4 नंबर और ये हो गया 5 नंबर। अब इसके पास एक और ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है बताओ। ये क्या करेगा, डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा। अब इसको जाना है, देख लो, एक बार तो गया 1 से 4, फिर 4 से आ गया 1 पे, फिर आया 4 से 2, 4 से आया 3 पे, आया 3 से आ गया डायरेक्ट किस पे, 1 पे, फिर 4 से आया 2 पे और फिर आया डायरेक्टली 4। अब एक और ऑप्शन है, ये सब पे हॉल्ट करके आ रहा है, यहाँ पे रुक गया, फिर यहाँ पे रुक गया और फिर यहाँ आ गया। समझ रहे हो बात। अब देखो सब पे रुक रुक के आ रहा है, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, क्लियर। अब डायरेक्टली यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 नंबर। ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं, देख रहे हो ना, ये 2 और ये 5 नंबर भी हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक 6, क्लियर। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, फिर से समझा देते हैं, एक बार और ध्यान दीजिए, एक बार देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। चलिए, बहुत बेहतरीन दिख रहा है, फिर से सुन लीजिए। देखिए, ये जो है स्पेक्ट्रल लाइन से 1 2 3 4, क्लियर। 1 जो है, जो फोटोन है 1 से जंप करके किस पे गया है, 4 नंबर पे, मतलब ऑर्बिट नंबर 4 पे गया है। अब आपको बताना है नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स, ठीक है। तो 1 से 4 पे गया फोटोन और वापसी में कहाँ कैसे आ सकता है, 4 से 1 पे आ सकता है, क्लियर। फिर 4 से 1 पे आ सकता है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स 1 हो गए। फिर इसके पास एक और ऑप्शन है, 4 से आया 3 पे और 3 से सीधे किस पे आ गए, 1 पे, क्लियर। और नहीं तो क्या करेगा, 4 से आया 2 पे, 2 से किस पे आया, 1 पे। और इसमें क्या हो सकता है, 4 से 3 पे आया, 3 से 2 पे आया, फिर 2 से 1 पे आया, क्लियर। अब देखो, ये एक डिफरेंट फोटॉन्स हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। अब देखो, यहाँ से ऐसे हॉल्ट करके आया, फिर ये हॉल्ट करके आया, फिर ये हॉल्ट करके आया, तो इसमें सिर्फ एक ही क्या होंगे, डिफरेंट फोटॉन्स होंगे। क्यों, क्योंकि ये हम लोग ले ही चुके हैं, ये वाला ले चुके हैं और ये भी वाला ले चुके हैं, तो सिर्फ एक हम लोग मानेंगे इसको, ठीक है। तो कितना हो गया डिफरेंट फोटॉन्स, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स जो होंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स जो होंगे कितने हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। किसमें, ये वाले केस में। अगर स्पेक्ट्रल लाइंस 4 होंगे तो कितने हो जाएंगे बताओ, 6 हो जाएंगे, क्लियर, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इन जनरल बात करने वाले हैं। ये तो हो गया कि चलो एक ले लिए लाइन, 2 लाइन ले लिए तो कितने हो गए फोटॉन्स, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स 1। अगर 3 लाइन ले लिए तो 3 हो गए, ठीक। अगर हम लोग 4 लाइन ले लिए तो कितना हो गया, 6 हो गए। अब हम लोग इन जनरल की बात करने वाले हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी बेहतरीन ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को भी अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। इन जनरल की बात की जाए, इन जनरल अब इसमें देखो, सबसे पहला केस 1 लेते हैं, केस 1 लेते हैं। ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट नंबर 1 2, ये है 3, ये है 4 और इसको हम लोग मान लिए ऑर्बिट नंबर n, ठीक है। n इक्वल टू 1 2 3 और ये n इक्वल टू 4 है और इसको हम लोग मान लिए n इक्वल टू n, ठीक है। फिर से सुन लो, ये इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं, ये ऑर्बिट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और n इक्वल टू n है, ठीक है। अब आपको बताना है कि जंप करके कहाँ से कहाँ आ रहा है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 1 जंप करके n इक्वल टू n से 1 पे आया तो कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आ सकता है, फिर ऐसे आ सकता है, फिर ऐसे आ सकता है। तो 1 पे कितना आ सकता है बताओ जंप करके, अगर n इक्वल टू 1 हो, n इक्वल टू 1 हो और जंप करके n इक्वल टू n तक आ रहा है। फिर से सुन लीजिए, n इक्वल टू n से n इक्वल टू 1 पे अगर जंप करके आ रहा है तो कितने लाइन्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कितने लाइन्स बन रहे हैं, 4 लाइन्स बन रहे हैं, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 4, क्लियर। अब देखो, अगर 2 पे आ रहा है तो 2 पे आ रहा है तो बताओ कितने बनेंगे, 2 पे आ रहा है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया,
इसी हिसाब से अगर 3 पे आएगा तो ये 3 है, ये हो गया और ये हो गया। 4 पे आएगा तो 1 हो गया। समझ में आ रहा बात? तो इसमें अलग अलग डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसमें देखिए कौन से जंप करके आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर रहे हैं। कौन से रिटर्न कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो है रिटर्न करके आते हैं। अरे भाई फिर से सुन लीजिए, एक बार और समझा देते हैं। थोड़ा बच्चे आ गए हैं तो डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, इधर उधर आते रहते हैं, तो फिर ध्यान दो। अब देखो n = 1, n = 2, n = 3 ये है, n = 4 ये है, n = n। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। ये जो केस नंबर 1 है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है रिटर्न्स कर रहा है कहाँ पे, रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट, फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट। इस केस में ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न करके आ रहा है, जैसे कि ये पहला वाला केस है, देख रहा है n = n जो है यहाँ से कहाँ पे आ गया, ग्राउंड स्टेट पे। n = 4 से कहाँ पे आ गया, ग्राउंड स्टेट पे। n = 3 से कहाँ पे आ गया, ग्राउंड स्टेट। ये है n = 2 से कहाँ पे आ गया, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, केस नंबर 1। अब इसमें इन जनरल आपको फॉर्मूला बताना है, टोटल नंबर ऑफ, आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस बताना है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर्स ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। कब, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ रहा है, बताओ, इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ रहा है, बताइए, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तब आपको बताना है। तो इसमें देख सकते हो, इसमें जो है आपको अलग अलग कितने आएंगे, इसमें तो आ रहा है 1, फिर इसमें 2, फिर इसमें 3, 4, 5, ऐसे ही क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कितना आ जाएंगे, n-1 आ जाएगा, घटेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ फिर से सुन लो, यहाँ पे देखो, जब n = n से n = 4 पे ले जा रहे हैं तो 1 लाइन आ रहा है, यहाँ पे 2 लाइन आ रहा है, 3 लाइन आ रहा है, तो ऐसे ही टोटल लाइन्स कितने आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे, कहाँ तक, n-1 तक। ठीक है, तो इसका ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइन है, इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, कितना होता है, n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये कब फार्मूला यूज होगा, ये फार्मूला आपका यूज होगा, ये जब कैलकुलेशन करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, इतना मैथमेटिक्स आता होगा आपको, अगर नहीं आता तो चलो इधर बता देते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट डॉट, अगर n हो तो इसका फार्मूला होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे n के जगह पे क्या है, n-1। ठीक है, तो n-1 है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको रोक दो, n-1 इंटू n के जगह पे n-1 फिर +1 करोगे, डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 2, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, n × n-1 डिवाइडेड बाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? फार्मूला पे जब पुट कीजिएगा ये वाले फार्मूले पे, तो आपका आंसर आएगा n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये जनरल फार्मूला हो गया कितने भी लाइंस का। ठीक है, जनरल फार्मूला हो गया। n यहाँ पे क्या है, n क्या है बताओ, नंबर ऑफ लाइंस, n क्या है, नंबर ऑफ लाइंस। अब जैसे देखो इस फार्मूले को कैसे यूज करोगे, अब अभी हम लोग बताए, अभी हम लोग क्या बनाए थे, अगर नहीं समझ में आया थ्योरी तो देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला याद करना है। n = अगर 2 हो तो देखो 2 × 2-1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 लाइन्स होंगे तो कितने होंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स 1 हो जाएंगे। अगर 3 लाइन हुए तो देखिए यहाँ पे क्या लोगे, 3 × 3-1 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर वही 4 लाइन्स हो तो 4 × 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें हम लोग देख लेते हैं फार्मूला। सबसे पहले ये पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम फार्मूला टोटल बताते हैं। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट चलो जाओ उधर, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट, इसमें क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सीरीज लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, स्पेक्ट्रल
लाइन्स, या क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स भी बोल सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, क्लियर, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ये फार्मूला आ गया। अगर देखो थ्योरी नहीं समझ में आया तो फार्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फार्मूले से आप क्वेश्चन इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर थ्योरी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इस फार्मूले को आसानी से याद कर लो, ठीक है। अब इसमें हम लोग सीखने वाले हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज, इन लाइमन सीरीज, इन लाइमन सीरीज कितना हो जाएगा बताओ, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, तो कितना हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n माइनस वन, ठीक। अब इसके बाद अगर नंबर ऑफ लाइमन सीरीज, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज इन अगर बात की जाए किसके, बामर की, तो इसमें कितना हो जाएगा, बामर में आपका हो जाएगा n माइनस टू, फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की बात की जाए किसमें, इन पाश्चन में, तो ये हो जाएगा n माइनस थ्री, पाश्चन में कितना हो जाएगा, n माइनस थ्री। कैसे हो जाएगा n माइनस थ्री, देखो अगर लाइमन सीरीज की बात की जाए तो कहाँ से स्टार्ट होता है, n इक्वल टू वन से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, n इक्वल टू वन से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है बताओ, इनफाइनाइट तक जा सकता है, मतलब उसको हम n मान सकते हैं। तो इसमें कितने हो जाएंगे स्पेक्ट्रल लाइन, n माइनस वन हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, n माइनस टू, इसमें कितने हो जाएंगे, n माइनस थ्री। इसी हिसाब से ब्रैकेट की बात की जाए, ब्रैकेट की इन ब्रैकेट, तो इसमें हो जाएगा n माइनस फोर, ठीक। अगर बात की जाए स्पेक्ट्रल लाइन इन ब्रैकेट के बाद बात की जाए पी फंड की, तो इसमें कितना हो जाएगा, पी फंड में बताओ n माइनस फाइव, ठीक। फिर बात की जाए इन हमफ्री सीरीज, तो इसमें हो जाएगा n माइनस सिक्स, क्लियर, n माइनस सिक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइमन सीरीज का हो गया, बामर सीरीज का हो गया, पाश्चन का हो गया, ब्रैकेट का हो गया, पी फंड का हो गया, उसके बाद हमफ्री का हो गया, क्लियर। तो अब देखो यहाँ तक सीख लिया, अब क्वेश्चंस वगैरह अगले क्लास में देखेंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं हम, ठीक है। वीडियो भी अच्छा आज नहीं बना पाए हैं, मुझे पता है, उतना अच्छा समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी आ गए हैं, छोटे बच्चे भी आके खड़े होकर देख रहे हैं कि किसको पढ़ा रहा है, तो डांटना भी पड़ा। तो डिस्टर्बेंस में थोड़ा पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सुकून चाहिए। यहाँ पे सुकून का मतलब है कि शांति चाहिए, शांति अगर रहेगा तभी पढ़ाया जा सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है वीडियो बनाना। तो आज उतना अच्छा नहीं बता पाए हैं वीडियो में, लेकिन फिर से इसको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इसी टॉपिक को, ठीक है। मुझे पता है कि उतना अच्छा नहीं, क्लियरली नहीं पढ़ा पाया हूँ, थोड़ा सा जल्दीबाजी में वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जितना पढ़ा दिए कोशिश कीजिए समझने का, नहीं तो नेक्स्ट हम वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। तब तक के लिए बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिए।